नमस्कार दोस्तों। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेंटर टेप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था। आज हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ये जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे डायग्राम बनाया हुआ है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, इसमें आप देखेंगे एक तरीके से यहाँ पे 4 डायोड यूज करे गए हैं। 4 डायोड यूज करे गए हैं। आप यहाँ पे सेम हर रेक्टिफायर में आप देखेंगे कि मैंने AC मीन्स 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, इधर भी वही है। और 4 डायोड हैंगे यहाँ पे, D1, D2, D3, D4, और ये बीच में लोड है, ये लोड करंट, ये आउटपुट वोल्टेज। अगर इसकी वर्किंग जाननी है तो सबसे पहले हम लोग फिगर ए और फिगर बी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम किस फिगर को देख रहे हैं? फिगर ए के बारे में बात करते हैं। देखिए AC मीन्स 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज हमने दे रखा है यहाँ पे, 50 हर्ट्ज। तो आप देखेंगे जब मैंने पॉजिटिव साइकिल दी है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल की अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट सेकेंडरी पे ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे भी आपको वही है कि स्टेप डाउन होकर वोल्टेज मिल रही होगी, जो कि V इन है आपका, V इन जो आपकी ये वेवफॉर्म दिखाई गई है, AC वेवफॉर्म। तो आप देखेंगे इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ही है। आप आगे अगर इसे फर्दर देखें तो यहाँ पे डायोड किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो देखिएगा इधर पॉजिटिव मैंने लिया है और इस तरफ टर्मिनल क्या है? नेगेटिव है। तो ऊपर पॉजिटिव अगर है तो आप देखेंगे जो पॉजिटिव साइकिल के लिए पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो डायोड D3 और D2 ये शॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ब्लू पेन से मैंने शॉर्ट सर्किट लिख रखा है और दिखा भी रखा है, ये दोनों क्या है? शॉर्ट सर्किट आएंगे, डायोड D3 और D2। जब ये डायोड D3 और D2 शॉर्ट होंगे और यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है? दोनों डायोड ओपन सर्किटेड हैं, यानी कि D1 और D4 डायोड क्या है? ओपन है, और D2 और D3 शॉर्ट सर्किट है। तो आप देखेंगे यहाँ से पॉजिटिव से ही करंट जाएगी, तो मैं जस्ट यहाँ से ही करंट पास करा रहे हैं हम लोग। तो देखेंगे D3 से होते हुए यानी शॉर्ट हो जाएगा, लोड से होते हुए, फिर D2 से आते हुए ये वापस नेगेटिव पे चल रही है। तो आप देख लिए होंगे किस तरीके से इसमें करंट मूव कर रही है। तो आउटपुट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब आप बात करेंगे VRMS आउटपुट या एवरेज आउटपुट की, तो बिल्कुल सेम जैसा सेंटर टेप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ पे मैंने एनालिसिस करी हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एवरेज भी सेम है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की तो ये है, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के भी एवरेज सेम है। तो हमें कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। जो डेरिवेशन सेंटर टेप का है वही डेरिवेशन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि आप भी इसकी आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे, यहाँ पे D2 D3 चल रहा है। हालांकि वहां पे D1 के द्वारा आउटपुट मिल गया था हमें, D1 और D2 के द्वारा, यहाँ पे लेकिन वही आउटपुट दो डायोड के द्वारा आपको मिल रहा है, यानी कि D2 और D3 जब ऑपरेट होंगे तो ये आउटपुट आपको मिल जाएगा। जैसे पॉजिटिव साइकिल ऐसे ही ऊपर भी आपको पॉजिटिव साइकिल आउटपुट पर मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे AC मीन्स 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपने नेगेटिव सप्लाई दिया हुआ है। नेगेटिव अगर सप्लाई पहुंचती है तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यानी जो आउटपुट वोल्टेज है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की, वहां पे टर्मिनल क्या हो गया है? चेंज हो गए हैं। अब नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। तो आप देखेंगे ये डायोड ऑपरेट हो गया, यानी डायोड D4 शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर लोड से होते हुए D1 शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और दो डायोड क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। D2 और D3 जो डायोड हैं वो अब ओपन हो गए हैं। ओपन क्यों हो गए? क्योंकि रिवर्स हो गया है इनके लिए। अगर देखिए यहाँ से पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ अगर पहुंचता है तो डायोड आप देखेंगे यहाँ पे P को क्या मिल रहा है? P को मिल रहा है यहाँ, सॉरी N को क्या मिल रहा है? पॉजिटिव, और P को मिल रहा है नेगेटिव। तो ये एक रिवर्स बायस हो गया, इसलिए यहाँ पे ओपन सर्किट दिखाए गए हैं। ये भी ओपन सर्किट है। तो आप देखेंगे यहाँ से इस डायोड पे करंट गया, फिर यहाँ से लोड से होते फिर डायोड D1 से होते हुए, तो यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिलना शुरू हुआ। आउटपुट आप देखेंगे उसी दिशा में मिल रहा है। नेगेटिव साइकिल के लिए भी आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? इस दिशा में ही मिल रहा है, यानी पॉजिटिव आउटपुट ही मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है? ऐसा आउटपुट पॉजिटिव ही क्यों मिल रहा है? नेगेटिव दिया है लेकिन पॉजिटिव ही मिल रहा है। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन एक ही दिशा में थी, इसी दिशा में आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन थी, तो पॉजिटिव टर्मिनल ये हुआ, नेगेटिव ये हुआ V0 का।
इसमें भी करंट की डायरेक्शन उसी दिशा में है। दैट इज वाई कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है नेगेटिव के लिए भी आपका आउटपुट वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव साइड के लिए। तो इसी तरीके से आपका आउटपुट मिल रहा है, आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिल जा रही है। तो D2 D3 है पहले उसमें, फिर उसके बाद D1 D4 नेक्स्ट वेवफॉर्म है, और सेम ऐसी साइकिल चलती रहेगी। तो ये एक साइकिल के लिए मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट साइकिल के लिए भी सेम ही है। तो फिगर ए और फिगर बी के बारे में हम जान चुके हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम एनालिसिस की बात करें, सेंटर टेप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ये सॉरी सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो देखिए एवरेज वोल्टेज शुड बी सेम, एवरेज करंट शुड बी सेम, आरएमएस वोल्टेज शुड बी सेम, आईआरएमएस करंट शुड बी सेम, बट पीक इनवर्स वोल्टेज इज डिफरेंट। पीक इनवर्स वोल्टेज इज डिफरेंट, पीक इनवर्स वोल्टेज अलग है। देखिए यहाँ पे 2V मैक्स है और यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज है V मैक्स। तो आप इस पॉइंट को समझिएगा, मैं समझाना चाहूंगा इस पॉइंट को, बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे PIV यानी पीक इनवर्स वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ V मैक्स है, लेकिन यहाँ पे 2V मैक्स है। आपको मैंने बताया था सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में कि पीक इनवर्स वोल्टेज 2V मैक्स कैसे आई थी, क्योंकि उसका लोड का वोल्टेज भी काउंट कर लिया गया था। दैट इज वाई 2V मैक्स आ गया था। आउटपुट वोल्टेज भी काउंट कर ली गई थी और इनपुट भी, दोनों ऐड होके मिली थी हमें, इस वजह से 2V मैक्स आ गया था। तो अगर यहाँ पे हम बात करें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की, तो देखेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज, चाहे तो इस फिगर से निकालें पीक इनवर्स वोल्टेज, चाहे तो इस फिगर से। देखिएगा बड़े ध्यानपूर्वक, आपको जो समझ में आ जाएगा जल्दी। देखेंगे कि यहाँ पे जो इनपुट मिला है हमें V इनपुट आउटपुट पे ट्रांसफार्मर के, तो आप देखेंगे ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया था और ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया था, और ये दोनों ओपन सर्किट, ठीक है। तो आप देखेंगे या तो राइट हैंड साइड पे देखें या लेफ्ट हैंड साइड पे देखें। देखिए राइट हैंड साइड पे ये सर्किट आपको नजर आ रहा होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला सर्किट आपको नजर आ रहा होगा, है ना। एक यानी कि शॉर्ट और एक ओपन, ऐसे ही ओपन और एक शॉर्ट। ये क्या है, ये एक्चुअल में राइट और लेफ्ट दोनों बराबर ही हैं। बराबर कहने का मतलब, बराबर यानी इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज शुड बी सेम। तो यहाँ पे भी सेम होगी वोल्टेज और यहाँ पे भी सेम होगी। तो इस पूरे के अक्रॉस, इस यहाँ पे ओपन सर्किट और D2 इस होल के अक्रॉस वोल्टेज शुड बी सेम। तो यानी कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है, अगर आप देखें तो ये शॉर्ट हो गया, ये आउटपुट है, तो जो वोल्टेज यहाँ होगी वही वोल्टेज इस आउटपुट के अक्रॉस होगी। और सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड में देखें, जो इनपुट यहाँ पे दिया है वही यहाँ पे आपको मिलेगा, सेम इनपुट यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे इसी चीज को कि जो इनपुट यहाँ पे मिला है वही इनपुट वही आउटपुट इस पे ओपन सर्किट पे आपको यही इनपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देखेंगे अगर मैं इस ओपन सर्किट को ये कह दूं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, VD4 यानी फोर्थ डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मुझे फाइंड करनी है, क्योंकि इसके द्वारा ही मैं रिवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज निकाल पाऊंगा रिवर्स में। तो आपको यहीं पे मैंने बताया कि डायोड जब ओपन सर्किट होगा तभी आप पीक इनवर्स वोल्टेज निकाल पाएंगे। यहाँ पे हम पॉजिटिव साइकिल से ही निकाल लेंगे, चाहे तो आप नेगेटिव साइकिल से भी निकाल सकते हैं। तो हम पॉजिटिव से निकाल के देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो वोल्टेज यहाँ पे थी वही वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज शुड बी सेम। चाहे तो ये वाला सर्किट लीजिए, यानी लेफ्ट हैंड वाला या राइट हैंड वाला, मैं राइट हैंड वाला कंसीडर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से करंट आई होगी और यहाँ से गई और यहाँ से गई, तो ये डायोड की डायरेक्शन इस तरीके से। भाई अगर पॉजिटिव यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तभी तो ओपन हुआ होगा, क्योंकि P को मिला होगा नेगेटिव और N को मिला होगा पॉजिटिव। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि करंट अगर यहाँ से आएगी, अगर यहाँ से जाएगी तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसलिए ये ओपन सर्किट कंसीडर किया गया था। तो ये मैंने पोलैरिटी ले ली है और इसकी पोलैरिटी ऑलरेडी है। तो अब देखिए इधर से मैं ऐसे करंट रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा में मैं रोटेट करा के देख रहा हूँ। तो देखिए प्लस का VD4
माइनस का वी इन इक्वल टू 0। तो VD4 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ गई, इक्वल टू वी इन। वी इन हमारे पास कितना है, वी मैक्स साइन ओमेगा टी। अब आप समझ गए होंगे जो डायोड D4 के अक्रॉस वोल्टेज है वो वी मैक्स साइन ओमेगा टी है, यानी एक साइनोसोडियल वोल्टेज है। उसका अगर हम पीक वोल्टेज देखें तो कितना है, वो वी मैक्स है। वो क्या है, वी मैक्स है। लेकिन आपको मैं बता दूं ये एक तरीके से डायोड रिवर्स पे काम कर रहा है, ये एक तरीके से डायोड रिवर्स पे काम कर रहा है। तो इसके लिए तो ये जो वोल्टेज है वो रिवर्स ही है, ये जो वोल्टेज है वो रिवर्स ही है, इसलिए यहाँ पे PIV हमारे पास कितना हो गया, V मैक्स हो चुका है। यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसी कारण से पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ पे V मैक्स हुई है। अगर आप ऑल वीडियोस को आप देखें, यानी कि रेक्टिफायर की जो कंप्लीट वीडियो है अगर आप उन्हें देखें तो आपको PIV के बारे में बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आप चाहे तो इधर से भी निकाल सकते हैं, तो आपको PIV V मैक्स ही मिलेगा। कभी भी ये नहीं करना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था, बच्चे कंबाइन कर देते हैं दोनों फिगर के V मैक्स को, तो इसको 2V मैक्स बोल देते हैं। दिस इज रॉन्ग। आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। इसके लिए आप जस्ट देखें कि ये इनपुट जो है वो इसके आउटपुट के बराबर ही वोल्टेज होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज शुड भी सेम। ये तो शॉर्ट हो जाएगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज, और इसका जो, क्योंकि ये नेगेटिव पे ऑपरेट हो रहा है तो इसका जो V मैक्स होगा वो एक तरीके से नेगेटिव साइकिल ही होगा, जो कि V मैक्स ले लिया गया है। तो मैंने यहाँ देखिए यहाँ पे V मैक्स PIV V मैक्स ले लिया है। तो अब आप समझ गए होंगे वही वोल्टेज हमारी क्या होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज, इसको पीक रिवर्स वोल्टेज भी बोला जाता है। एफिशिएंसी दोनों में बराबर है 81.1%, इधर भी एफिशिएंसी बराबर है, रिपल फैक्टर बराबर है। बस अंतर क्या रहता है, उसमें 2 डायोड यूज करते थे, इसमें 4 डायोड यूज कर रहे हैं। तो आपने कंप्लीट एनालिसिस जान ली होगी, और ये चार्ट आप अगर आराम से देखें इसको, कि मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्या चीजें कराई थी, और सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या क्या चीजें कराई थी, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो हम एनालिसिस कर रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की, इसी से ही आपके न्यूमेरिकल जुड़े हुए हैं एग्जाम के। तो जो ITI वाले हैं और जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो इस एनालिसिस जो हमने करी हुई है हाफ वेव, सेंटर टेप, फुल वेव और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की, इसी के द्वारा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो जस्ट ये चार्ट आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये तीनों ही टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, तो आपको रिमेंबर रखने हैं, बहुत ही जरूरी है। तो और इसके अलावा भी एक टॉपिक रह जाता है जिसे बोलते हैं 3 फेज रेक्टिफायर। हालांकि ये ज्यादा आता नहीं है, इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, मैं पहले ही बता दूं। वर्किंग फिर भी मैं आपको बता दूंगा। जस्ट आप एक चीज देखिएगा, इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड कितने हैं, 1 डायोड है। इसी तरीके से सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड है, 2 डायोड है। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड। तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। बाकी इसके अलावा 3 फेज रेक्टिफायर से भी ये पूछ लिया जाता है कि कितने डायोड इसमें यूज करे जाते हैं। तो इसमें याद रखना, इसमें कितने हैं, 6 डायोड हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6। आज मैं 3 फेज रेक्टिफायर की भी आपको मैं वर्किंग बता देता हूं। जस्ट आप देखिए कि किस तरीके से इसकी वर्किंग को हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे हमने 3 फेज सप्लाई बनाई हुई है। तो आप देखेंगे इसमें A फेज ऊपर लिखा हुआ है, B फेज, C फेज, 3 फेज दिए हुए, और आपका पहले से ही आधा जो चल रहा है वो C फेज चल रहा है। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो ये तीनों फेज एक तरीके से 120 डिग्री पे प्लेस करे गए हैं, 120 डिग्री पे ये रखे गए हैं। तो आप देखेंगे इसमें 3 फेज है, A, B, C। ऑलरेडी पहले से ही C फेज चलता हुआ आ रहा है। तो अगर आपको देखना है तो ये फेज इस इधर से लेके इधर तक आप देखेंगे 120 डिग्री है, और इधर से लेके इधर तक 120 डिग्री, और फर्दर 120 डिग्री का बीच बीच में फेजेस आ रहा है। तो अगर आप वेवफॉर्म को यहाँ से कंसीडर करके चलेंगे तो आप देखेंगे इसका आउटपुट निकलता हुआ आ रहा है, सेम जैसे कि सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का आया था, उसी तरीके से फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का भी आया था।
तो ये 3 फेज आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से ये मूव कर रहे हैं 3 फेज। मैंने अलग अलग मार्कर से दिखाया हुआ है कि ब्लू से ए फेज दिखाया हुआ है और रेड से बी फेज दिखाया हुआ है और ब्लैक से सी फेज दिखाया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं बड़े ध्यानपूर्वक, लेकिन मैं वर्किंग आपको बता देता हूँ। देखिए 3 फेज है ए बी सी। अभी अगर आप देखें तो मैं इस इधर से स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसकी, इस पॉइंट से, तो ये मेरा समझिए कि एक तरीके से शुरुआती पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसका मतलब ए फेज को सप्लाई मिल गई है। तो जब ए फेज को सप्लाई मिली तो देखेंगे ए फेज को सप्लाई मिली है और बी उसका नेगेटिव टर्मिनल बन गया, क्योंकि उसके बाद कौन सा टर्मिनल स्टार्ट हुआ, बी फेज स्टार्ट हुआ। तो प्लस ये हुआ, माइनस ये हुआ, ऊपर वाला ए पॉइंट प्लस हुआ, नीचे वाला बी पॉइंट नेगेटिव हुआ। तो देखेंगे कि D4 एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई जाएगी तो D4 एक्टिवेट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं, इससे कोई करंट नहीं जाएगा। तो देखेंगे D4 एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये लोड से होते हुए करंट जाएगा, किधर से होके जाएगा, D2 से होता हुआ, तो यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। आप देख भी रहे होंगे यहाँ आउटपुट में मैंने D4 D2 भी लिखा हुआ है कि एक्टिव कौन से होंगे, D4 शॉर्ट हो जाएगा और D2 भी शॉर्ट हो जाएगा। क्यों यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और बी फेज हमारा क्या है, नेगेटिव है। इस तरीके से जब हमारा बी फेज चलेगा तो सी फेज हमारा नेगेटिव होगा। तो देखेंगे कि बी फेज से हमने सप्लाई दी है, एक्टिव हो चुका है, तो आप देखेंगे D5 ऐसे चलता हुआ आउटपुट से आते हुए D3 भी शॉर्ट हो जाएगा, तो सी फेज में मिल गई, तो D5 D3 हो गया। अब सी फेज एक्टिव हो जाएगा तो देखेंगे ए आपका नेगेटिव हो जाएगा पॉइंट अब, तो D6 और D6 से D1 होते हुए, तो D6 D1। अब आप समझ गए होंगे कि आउटपुट उसी तरीके से मिला जैसे कि सेंटर टेप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की तरह। बट ये एक तरीके से सिलेबस में है, लेकिन इतना इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये इसलिए सिलेबस में ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा गया है। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि इसमें डायोड कितने रखे जाते हैं, तो आपको बस याद रखना है 6 डायोड। बाकी वर्किंग भी मैं बता चुका हूँ आपको, आउटपुट इसका किस तरीके से निकल के आया, जैसे सेंटर टेप फुल वेव ब्रिज और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टेप का जैसे हमने बताया फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, सेम वही आउटपुट है। देखिए यहाँ पे इनपुट वेव फॉर्म है, इधर आउटपुट वेव फॉर्म है। तो आप ये वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे कि सी पॉइंट यानी सी पहले से ही एक्टिव था, यानी सप्लाई पहले से एक्टिव थी, जो कि डायोड को, कौन से डायोड को चला रही थी, D6 और D1। पहले D6 और D1 चल रहा होगा, फिर उसके बाद ए फेज आया होगा, फिर उसके बाद आपका D4 D2 D5 D3, फिर अगेन D6 D1। तो इस तरीके से आपके फेजेस क्या हैं, चलते जा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे 3 फेज रेक्टिफायर के बारे में। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।